थे कि 100 रुपये डॉलर हो गया, अगर $1 का वैल्यू 100 रुपये हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग तो कल भी सामान खरीदते, आज भी सामान खरीद रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, फ़र्क हमें नहीं पड़ता। देखो, जो रिच क्लास होंगे ना, जो वेल्दी क्लास है, जिनके पास बहुत अगाध पैसा है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो अपर मिडिल क्लास है। जो लोअर मिडिल क्लास है उनको भी थोड़ा सा कम फर्क पड़ सकता है, लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है पैसे के घटने से, पैसे का वैल्यू घटने से और डॉलर का वैल्यू इंक्रीज होने से, जिसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है वो होते हैं बेचारे गरीब क्लास, जो लोअर इनकम पे जीने वाले लोग होते हैं, जिनका फिक्स्ड इनकम होता है, जिनका सैलरी फिक्स होता है। कम सैलरी में जो लोग अभी जी रहे हैं उनको बहुत फर्क पड़ता है। उनको फर्क कैसे पड़ता है, आप ये समझ लो कि अगर कल तक के डॉलर का वैल्यू 90 रुपये था और आज वो 100 रुपये हो गया, तो सबसे पहले अगर हम जो इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं ऑयल। तो ऑयल कल तक के मान लो कि हम 1 लीटर ऑयल का 90 रुपये दे रहे थे, अब हमें उसका 100 रुपये देना पड़ेगा। 90 रुपये में दे रहे थे, अब हमें 100 रुपये देना पड़ रहा है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन से ही सारा जो खाने पीने का सामान है, अभी से इसी पर रहते हैं खाने पीने का सामान पे। तो खाने पीने का सामान मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन आता है, तो ट्रांसपोर्ट में कल 1 लीटर ऑयल का जो प्राइस लग रहा था वो 90 रुपये लग रहा था, अब उसका 100 रुपये लग रहा है। तो उससे क्या हो गया, तो वो ट्रांसपोर्टेशन वाला तो खर्चा हमारे से ही निकालेगा जब हम सामान खरीदेंगे खाने पीने का। तो कल तक के जो 50 रुपये किलो, 50 रुपये किलो चावल मिल रहा था, 1 किलो का दाम 50 रुपये है, अभी वही चावल 60 रुपये हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन हुआ, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस पे पड़ा, पुअर को, जो गरीब क्लास है। कल तक के वो 50 रुपये दे रहा था 1 किलो चावल का, आज उसे 60 रुपये देना पड़ रहा है। दाल का 100 रुपये देना पड़ रहा था, उसे 110 रुपये देना पड़ेगा। कल तक के उसे जो ट्रैवलिंग में 10 रुपये लग रहे थे, अब उसे 15 रुपये देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट गरीब क्लास को ही होता है, जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग होते हैं उनको इम्पैक्ट करता है। इसी के लिए जो चिंता का विषय बना हुआ है कि डॉलर का वैल्यू बढ़ रहा है और इंडियन रुपीज़ का जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए चिंता का वैल्यू है, चिंता का विषय है, क्योंकि हिंदुस्तान में जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है दे आर फ्रॉम द पुअर क्लास, दे आर फ्रॉम द बेसिकली लोअर मिडिल क्लास। आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि 140 करोड़ का देश है जिसमें 80 करोड़ लोग सरकार के दिए हुए अनाज पे पल रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि अगर वो $100 का वैल्यू बढ़ता है तो किसको घाटा हो सकता है, किसको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जो डॉलर का वैल्यू बढ़ता है उसका रीजन ये है कि हमारा जो इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, ज़्यादा डॉलर पे करना पड़ता है, तो हमें ज़्यादा डॉलर के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। उसके बाद उससे होता क्या है, जब डॉलर का वैल्यू बढ़ जाता है ना, तो हमारा